बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कामदगिरि भगवान शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं प्राणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् कुन्द-इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदित। पुरुषोत्तम मास के ये जो दिव्य मास है, इस दिव्य अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान के, गुरुदेव भगवान की कृपा से रामचरितमानस का जो सत्र चल रहा है, आइए हम लोग कल जहाँ प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया गया था उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करें। कल आपके समक्ष यह वर्णन किया जा रहा था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंच चुके हैं और जनकपुर में जाकर के पहले अमराई में विश्राम करते हैं। अमराई में राजर्षि जनक
स्वागत करते हैं आकर के। और उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चलेउ लवाय नगर अवनीसु, नगर में लेकर के चलते हैं राजर्षि जनक, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनकपुर की जो दिव्य शोभा है, जनकपुर का जो सौंदर्य है अद्भुत जो है, उसको देख करके जो है वो जहाँ मन जाता है वहीं लुभा जाता है, जहाँ मन जाता है वहीं पर मन लुभा जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय जनकपुर में रहने की बात आई, पहुंच तो गए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ, लेकिन अब राजर्षि जनक के सामने समस्या आई। और वो समस्या ये थी कि राम लक्ष्मण को कहाँ रुकाया जाए, कहाँ निवास दिया जाए। क्यों? बोले निवास तो वस्तुतः जस काछिए तस चाहिए ना चाह, जैसा जो है तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता हो, जैसा अतिथि हो, वैसा ही ना निवास होना चाहिए। इनको निवास कहाँ दिया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या राजर्षि जनक के सामने। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राजर्षि जनक ने जनकपुर में पहुंच करके एक महल में निवास दिया, एक महल में निवास दिया जिस महल का नाम है सुंदर सदन। बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां बास लय दीन भुआला। सुंदर सदन नाम का दिव्य महल है, उस सुंदर सदन में जो है वो निवास दिया राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को। लेकिन विचित्र बात है, इसको पढ़कर के लगता है कि उस स्थान में, उस सुंदर सदन में जो है कोई और रहता था, ऐसा पढ़कर के लगता है। कोई क्यों? बोले शब्द ये है, बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां बास, वहां बास दिया तो, लेकिन बोले तहां बास लय दीन भुआला, लेकर के दिया। और लेकर के दिया इसका सीधा सा अभिप्राय है कि उसमें कोई और रहता था, उससे लेकर के निवास दिया राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को। और सचमुच उसमें रहता है, उसमें किसी का निवास है। लेकिन किसका निवास है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सुंदर सदन है, इस सुंदर सदन में कौन रहता है? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले सिय निवास सुंदर सदन और शोभा किम कही जात। श्री सीता जी के महल का नाम है सुंदर सदन। श्री सीता जी इस महल में रहती हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, राजर्षि जनक ने जिस समय देखा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा पधारा हुआ है, साक्षात ईश्वर आया हुआ है, अब मेरे पास तो कोई स्थान ऐसा है नहीं कि जहां पर, ठीक है सांसारिक लोगों के लिए तो स्थान भाई केवल उन्हें तो एक भौतिक लौकिक सुविधा चाहिए, कि लौकिकता पे ध्यान होता है। लेकिन बोले जो अलौकिक है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उसकी दृष्टि लौकिक पर तो रहती नहीं है। तब उसके लिए बोले, उसके लिए स्थान भी अलौकिक ही होना चाहिए। और वो अलौकिक कौन है? बोले श्री सीता जी का निवास। और श्री सीता जी के निवास का सीधा सा अभिप्राय है,
भगवान राजर्षि जनक का अभिप्राय है कि वस्तुतः, और गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, इसका मूलतः सूत्र यही है, याद रखिए, श्री सीता जी हैं भक्ति, और जब श्री सीता जी मूर्तिवती भक्ति है तो स्वाभाविक, और भक्ति देवी से का जो महल है उसको मांग करके निवास दिया है राम लक्ष्मण के लिए। इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले भगवान अगर निवास करेंगे, भगवान को अगर निवास चाहिए तो केवल भक्ति युक्त अंतःकरण ही है जिसमें निवास कर सकते हैं भगवान। है? भगवान शब्द भी यही कहते हैं, बोले वचन कर्म मन मोर गति और भजन करहि नेह काम। पूछा गया कि महाराज आप कहाँ निवास करते हैं, आपका स्थायी निवास, तो भगवान ने कहा कि याद रखो क्या, बोले वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि नेह काम और तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं सर्वदा विश्राम करता हूं जाकर के। याद रखिए, सीधा सा अभिप्राय है, बोले भगवान अगर निवास करेंगे तो केवल उस हृदय में निवास करेंगे जिस हृदय में भक्ति का प्रकाश है, जिस हृदय में भक्ति का निवास है। बोले भक्ति युक्त अंतःकरण में ही भगवान निवास कर सकते हैं। इसलिए भक्ति देवी से, सीता जी से, बोले तहाँ बासुलय दीन भुआला लेकर के दिया। मानो राजर्षि जनक ने सीता जी से कहा, पुत्री तुम मेरे महल में आ जाओ, तुम मेरे महल में निवास करो आकर के, जब तक जो है इस स्थान पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण निवास करेंगे। इसलिए बोले श्री सीता जी से लेकर के दिया था, मांग करके दिया था। बोले सुंदर सदन सुखद सब काला और तहां बास लय दीन भुआला। बास निवास दे दिया, निवास हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले यात्रा से भी आए हुए थे और तब बोले विश्राम कर रहे हैं। बोले करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के पश्चात गुरु विश्वामित्र बोले कुछ पुराणों की कथाएं सुनाने लगे, और जब पुराणों की कथाएं सुनाने लगे, राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों भाई, एक चरण श्री राम के हाथ में है, एक चरण श्री राम के करकमल में है, दूसरा चरण श्री लक्ष्मण जी महाराज के कर्ण कमल में है। और दोनों भाई लगे चरण मुनिवर सैन कीन तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई। गुरु विश्वामित्र सैन करने चले, दोनों भाई चरण दबाने लगे, और चरण दबाते दबाते गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अचानक एक अद्भुत बात हुई। क्या? बोले इधर चरण दबा रहे हैं दोनों भाई, और उधर बोले लक्ष्मण जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, बोले लखन हृदय लालसा विसेखी और जाए जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि जनकपुर नगर का दर्शन किया जाए जाकर के। बोले लखन हृदय लालसा विसेखी जाए जनकपुर आइए देखी, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और कह क्यों नहीं पा रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कहें कैसे, क्यों? बोले प्रभु भय, भगवान का डर है, भगवान का भय है। बोले प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, जो संस्कार दिए गए हैं, माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़े के सामने कैसा व्यवहार होना चाहिए, शील का, संकोच का, मर्यादा का
जो व्यवहार है, अनुशासन का जो व्यवहार, अनुशासन युक्त जो व्यवहार है, श्री लक्ष्मण जी महाराज बोले मन में इच्छा है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोले लखन हृदय लालसा विसेखी, जाए जनकपुर आई ये देखी, अरे प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। भगवान का भय है, बड़े भाई का डर है? और गुरु जी का, बोले गुरु जी का संकोच है। कैसे कहें गुरु के सामने कि हम नगर देखने जाना चाहते हैं? बोले प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, और प्रगट न कहा ही मन ही मुस्कुराई। मन ही मन में मुस्कुराते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। यही है मर्यादा। मन में बातें बहुत सी आती हैं, लेकिन बोले प्रत्येक बात को जो है वो, प्रत्येक कल्पना को, प्रत्येक भावना को जैसा ही जो है, जैसे के तैसा वर्णन कर देना, कह देना है। याद रखिए ये मन है। यद्यपि श्री लक्ष्मण जी महाराज उसमें नहीं है। क्यों? बोले सांसारिक व्यक्तियों के मन में तो संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, कामनाएं आती ही रहती हैं। सांसारिक व्यक्तियों का तो वस्तुतः मन तो एक तरह से कूड़ा खाना है कि जहां पर अच्छे बुरे सब हैं, हर प्रकार के, लेकिन बोले उनको ही अनुशासन है लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण जी का तो कोई ऐसा थोड़ी है कि लक्ष्मण जी के मन में सांसारिक व्यक्ति की तरह चाहे जो कोई विचार आ जाएंगे। नहीं नहीं, श्री लक्ष्मण जी महाराज वो तो साक्षात भगवान शेष हैं। श्री लक्ष्मण जी की महाराज के मन में जब विचार आया तो याद रखिए उसका कोई उद्देश्य है, वो निरुद्देश्य नहीं है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। बोले प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, और प्रकट न कहा ही मन ही मुस्कुराही। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा लक्ष्मण जी तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बोले राम अनुज मन की गति जानी। बिना कहे ही भगवान श्री राम ने छोटे भाई के मन के संकल्प को, मन की इच्छा को जान लिया। बोले राम अनुज मन की गति जानी। जान लिया। क्यों जान लिया? लोग इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, भगवान को अपने मन की भावना सुनाने के लिए इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान सुनते हैं क्या? और यहां पर बोले लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। वो तो कबीर तो बड़े खड़ी साधु थे कबीर है। कबीर तो जो है उन्होंने यही कहा कि इतनी जोर जोर से लोग पुकारते हैं। माइक पे भी लोग, कई बार लोग जो है इतनी जो माइक के सामने इतनी जोर से बोलेंगे हैं, मानो भगवान को जो है वो, कबीर तो कहते हैं कि क्या बहरा हुआ है? क्या भगवान ईश्वर बहरा हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं, ईश्वर के कान तो बड़े तेज हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने कहीं कहा क्या? लेकिन बोले भगवान की जो है वो, और अच्छा है भगवान हमारी बातें नहीं सुनते हैं। क्यों? बोले हम, सही बात ये है कि हम जो है वो सच्चे विचार थोड़ी हैं। भगवान के सामने तो हम जो रखना चाहते हैं, भगवान के सामने तो केवल जो है वो लौकिक, और लौकिक में भी प्रदर्शन। भगवान के सामने हम जो है वो बात रखना चाहते हैं जिससे संसार में अच्छा लगे लोगों को, केवल प्रदर्शन रखना चाहते हैं। और प्रदर्शन को क्यों हम यही भगवान के सामने रखा, जो मांग है हमारी वो नहीं रखेंगे। तब बोले अर्थ न धर्म न काम, लोगों के सामने जोर जोर से चिल्लाएंगे क्या? अरे भाई आप अगर कह रहे हैं कि मैं अर्थ नहीं चाहता हूं, धर्म नहीं चाहता हूं, काम नहीं चाहता हूं, है, तो आप मन से कह दीजिए ना। ईश्वर तो मन की बात सुनता है? क्यों? इसलिए भगवान के लिए जो है वो कहीं दूर थोड़ी है भगवान
तब बोले सब के उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और याद रखिए, जब हृदय से जो शब्द निकलेगा तो हृदय में ही तो ईश्वर बैठा हुआ है, वो तो सुन ही लेगा। लेकिन हम लोग कोई भगवान को थोड़ी सुनाना चाहते हैं, हम लोग तो संसार को सुनाना चाहते हैं। क्यों? बोले संसार वाले अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण। संसार वाले देख लें कि भाई ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं, इन्हें तो सचमुच में कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भक्ति को छोड़ करके ये तो बस हम संसार को दिखाना चाहते हैं, भगवान को थोड़ी कोई दिखाना चाहते हैं, हम भगवान को थोड़ी सुनाना चाहते हैं। और याद रखिए, भगवान को सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? बोले प्रभु जानत सब बिनहि बोला। भगवान जो है बिना कहे ही समझ जाते हैं। तो से सोचिए, बोले कहो कौन सिद्धि लो करी जाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए और कहो कौन सिद्धि लो करी जाए। ये तो वस्तुतः लोक को प्रसन्न करने के लिए, लोक पर प्रभाव डालने के लिए है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये लोक को रिझाने के लिए है। लेकिन याद रखिएगा, भगवान बोले ईश्वर तो प्रभु जानत सब बिनहि जनाए और कहो कौन, ये जो जोर जोर से चिल्लाना है, याद रखिए ये तो संसार को रिझाने के लिए, संसार ये तो पाखंड है संसार को दिखाने के लिए है। भगवान जो है कितनी जोर से पुकारा जाए कि भगवान सुने हैं, कितनी जोर से पुकारे। माइक पे भी लोग जो है जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन बोले भगवान के कान कितने तेज हैं। तो कबीर ने कहा, कबीर से पूछा गया कि कितनी जोर से आवाज दें, प्रार्थना करें कि भगवान सुन लेंगे। तो कबीर ने कहा याद रखो, बोले उसके कान इतने तेज हैं, कितने? बोले चींटी के पग नूपुर बाजे और वह भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में अगर नूपुर बजने लगे हैं, चींटी के पैर में जो नूपुर बजेगा वह भी सुन लेगा। आप सोचिए, अकल्पनीय बात, गहराई। और गहराई ये है कि एक सोचिए, कितनी छोटी तो चींटी, उसका पैर ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देगा, और अगर उसके पैर में जो घूंघर बांधा जाएगा, वो घूंघर जो है नूपुर कितना छोटा होगा, और उस छोटे से नूपुर में जो घंटा बनेगा है, जो बजता है, वो कितना छोटा होगा। ये सब अकल्पनीय है। लेकिन कबीर कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले चींटी के पर नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, वह भी जो है वो सुनता है। क्यों? बोले याद रखिए, क्या? बोले ईश्वर जो है वो केवल हृदय की बात सुनता है, ये पाखंड नहीं सुनता है वो जो है। और अच्छा है कि ईश्वर हमारा पाखंड नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। क्यों? बोले अगर हमारे मन में जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, हमारे गुरुजी विनोद करते हुए कहा करते थे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या? बोले जो भगवान हमारी पूरी प्रार्थना नहीं सुनते। तो वो विनोद करते थे, वो कहते थे कि हम लोग मन में कुछ भी हो, भीतर कुछ चाहते हैं, लेकिन बाहर से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मैं न पैसा चाहता हूं, न सदगति मोक्ष चाहता हूं। अच्छा है ईश्वर नहीं सुनता है। क्यों? बोले अगर सुनकर के वो सोच ले कि भाई इन्हें तो पैसा चाहिए नहीं, ये तो कहते हैं कि मैं अर्थ नहीं चाहता हूं, तो चलिए इनका जो है वो सब हम अर्थ, रुपया धन पैसा जो है वो सब हम छीने लेते हैं। और अगर ईश्वर जो है वो कहीं छीनने लगे, हमारी बात को सुन करके वो सत्य मान ले, अच्छा है कि ईश्वर सत्य ईश्वर। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा नहीं, लेकिन याद रखिए भगवान समझ गए। क्या? बोले राम अनुज मन की गति जानी। श्री राम छोटे भाई के मन की स्थिति को जान गए
और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले भगत बछलता ही हुलसानी, हृदय में भक्त बत्सलता। और याद रखिए ये शब्द क्या, बोले भगत बछलता ही हुलसानी, भक्त बत्सलता हृदय में हुलसाने लगी, हृदय में हिलोरे मारने लगी भक्त बत्सलता। और भक्त वत्सल, ये जो वत्सल शब्द कहा कि भगवान भक्त वत्सल हैं, और भक्त वत्सल का अभिप्राय है कि भक्त को जो है वो बछड़े की तरह पालन करते हैं। भक्त के प्रति वात्सल्य, ये जो वात्सल्य शब्द है ये हमारे यहाँ संस्कृत में वत्स से बना है, वत्सलता जिसको बोलते हैं ना, वात्सल्य वत्सल शब्द से बना है। और वत्सल का अभिप्राय क्या, बोले वात्सल्य का अभिप्राय है कि गाय का जिस समय बछड़ा पैदा होता है उस समय उसको, गाय के बछड़े को, बच्चे को वत्स बोलते हैं। उस समय गाय के मन में जो वात्सल्य होता है, जो भाव होता है बछड़े के प्रति, वही वात्सल्य है। और क्या भाव होता है आप देखेंगे कि वात्सल्य जिस समय बछड़ा पैदा होता है उस समय इतनी गंदगी से लिपटा होता है, चारों ओर गंदगी से लिपटा होता है बच्चा, और ऐसी गंदगी से लिपटा होता है कि जिस गंदगी को जो है वो सांसारिक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं करता है, इतनी गंदगी से लिपटा होता है। लेकिन बोले सांसारिक व्यक्ति भले ही ना देखना पसंद करता हो, लेकिन गाय के मन में इतना वात्सल्य है उस समय बछड़े के प्रति, बोले जिसको लोग गंदगी को देखना पसंद नहीं करते हैं उसको अपना भोज्य बना लेती है, अपनी जीभ से चाट चाट करके जो है, और बच्चे को एकदम से सुंदर बना लेती है, बच्चे की सारी गंदगी को अपना भोज्य बना लेती है। गाय के मन में जरा भी घृणा नहीं है, संसार घृणा करे लेकिन गाय के मन में, बोले गाय उसको अपना भोज्य बना लेती है। और उदारता क्या, बोले इसके बाद भी जो है गाय के मन में ये भाव नहीं है कि मैं कितनी उदार हूं कि मैंने इसकी गंदगी को, ये इतना गंदा था और मैंने इसकी गंदगी को स्वच्छ कर दिया, ये भाव नहीं है। गाय से अगर पूछा जाए कि भाई तुम तो महान हो, तुमने बच्चे की गंदगी को जो है वो अपना भोज्य बना करके और तुमने उसकी गंदगी को दूर कर दिया, तुम कितनी महान हो, सचमुच में तुम महान हो, तो गाय यही कहेगी कि इसमें मेरी क्या महानता है, कोई महानता नहीं है मेरी। क्यों, बोले इतनी गंदगी जिसको समाज देखना पसंद नहीं करता है और उसको आपने, तो गाय यही कहेगी कि बछड़े के पास जो गंदगी, जिस गंदगी से बछड़ा लिपटा हुआ था वो गंदगी आई कहाँ बच्चे के पास। तब गाय यही कहेगी वो गंदगी जो है वो बच्चा कहीं से थोड़ी लाया था, वो गंदगी भी तो मेरे पेट की ही गंदगी थी, मेरे पेट में ही तो उसको मिली थी, वहीं से तो लिपट के आया था। वो गंदगी जो है वो बच्चा कहीं से नहीं लाया, उसमें दोष बच्चे का नहीं। तब बोले गंदगी तो मेरे पेट की ही गंदगी थी, उसी को तो मैंने भोज्य बनाया है। इसका अभिप्राय क्या, बोले गाय जो है वो बच्चे के प्रति इतना वात्सल्य रखती है कि उसकी घृणा को घृणा युक्त कार्य करते हुए भी, और उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं इतना बड़ा कार्य कर। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि उस समय जो भाव होता है उसको, बछड़े के प्रति, वत्स के प्रति जो भाव होता है उस समय, बोले वही है वात्सल्य है, हमारे यहाँ वात्सल्य है। और वात्सल्य शब्द से ही जो है वो वत्सल शब्द बना है। इसीलिए गाय के मन में बछड़े के प्रति वात्सल्य है, और भगवान के मन में बोले भगत बछलता है, भगवान भक्त वत्सल है। और भक्त वत्सल का तात्पर्य है कि भक्त जो है बछड़ा है
और भगवान के मन में वात्सल्य है। भगवान गाय बन करके वही वात्सल्य जो है वो बच्चे के प्रति रखते हैं। याद रखिए, छोटा बच्चा बोलना नहीं जानता है। छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता है, लेकिन बोले उसके जो है वो वाणी नहीं है उसके पास, भाषा नहीं है उसके पास, लेकिन याद रखिए उसके मन में जो भी भावना आएगी, उसके मन में उसको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, बोले संसार सुन सके चाहे ना सुन सके, लेकिन माँ समझ जाती है कि इस समय बच्चे को किस वस्तु की आवश्यकता है? क्यों? बोले माँ का जो हृदय, जो वात्सल्य जो जुड़ा हुआ है, याद रखिए भगवान का भी भक्त के प्रति वात्सल्य का तार जुड़ा हुआ है? भगवान माँ है और भक्त, बोले भक्त जो है वो बछड़ा है। भगवान गाय है, भक्त बछड़ा है। लक्ष्मण जी महाराज बछड़े हैं और श्री राम गाय है। बोले बिना कहे, गोस्वामी जी महाराज शब्द कहते हैं, बोले राम अनुज बिना कहे ही, और बिना कहे तो केवल माँ ही समझ सकती है। इसलिए बोले राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता ही हुलसानी। भक्त वत्सलता जो है वो हृदय में हुलसा गई है। बोले राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता ही हुलसानी। संकोच हो रहा है। लक्ष्मण तो जाना चाहता है, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लेकिन कैसे? याद रखिए भगवान के लिए जो है कोई जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अगर भक्त जो है, लक्ष्मण जी महाराज वो बछड़े हैं, और बछड़े का अभिप्राय क्या? बोले लक्ष्मण जी वो बालक हैं कि जिन्होंने एकमात्र संबंध जो है वो श्री राम से रखा है। बछड़े की सारी इच्छाएं बोले माँ से, गाय से होती हैं। गाय के प्रति पूरी तरह से निर्भर है। हम लोग तो किसी के प्रति निर्भर ही नहीं है। भगवान को भी बोले हम लोग भगवान से थोड़ी कोई संसार से मांगते हैं, संसार से मांगते हैं, भगवान से कहाँ? भगवान से तो केवल दिखाने के लिए। लेकिन बोले लक्ष्मण जी महाराज जो है वो एकमात्र, जिसके लिए लक्ष्मण जी का शब्द है क्या? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी। महाराज मेरे तो एकमात्र सब कुछ, मोरे सबई, मेरे तो सब कुछ एकमात्र आप हैं। आपको छोड़ करके जो है वो मैं किसी को नहीं जानता। बोले गुरु पितु माँ तो न जानो काहू, है मैं गुरु माता को जानता, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को नहीं जानता हूँ। तब बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी। याद रखिए लक्ष्मण जी महाराज तो वो बछड़े हैं जो केवल राम को छोड़ करके और किसी को जाना ही नहीं। और याद रखिए जब ऐसा बछड़ा सामने हो तो फिर श्री राम के मन में, तुलसीदास जी ने कहा, बोले राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता ही हुलसानी। फिर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज मन ही मन में कुछ दोनों भाइयों में संकेत हो रहे हैं। लेकिन जब कह नहीं पा रहे हैं तो विश्वामित्र जी ने पूछ दिया, क्या ये क्या बात है कि तुम लोग जो है वो नेत्र के संकेत से ही जो है बात कर रहे हो? कुछ अगर उचित समझो तो मुझे भी सुना दो भाई। हैं उसमें भी आनंद है क्या? बच्चे लोग जिस तरह से, छोटे छोटे बच्चे जो है हैं, श्री राम और लक्ष्मण याद रखिए गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हैं, तो गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हुए श्री राम और लक्ष्मण बोले बालकों जैसी लीला करते हैं। वर्णन आया है कि जिस समय गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं, गोस्वामी जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं, जब चल रहे हैं अयोध्या से निकल करके
मार्ग में सरोवर दिखाई पड़े, और सरोवर में जब दिखाई पड़े तो उनमें कमल खिले हुए हैं सरोवर में। दोनों भाइयों को बोले बिल्कुल बचपने जैसी, बालकों जैसी लीला करने लगे हैं। और उस बालकों जैसी लीला में को देख करके गुरु विश्वामित्र के हृदय में भी वात्सल्य उमड़ आया दोनों भाइयों के प्रति। लाए तो हैं किस लिए? ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए लाए हैं। राम के ऐश्वर्य को जानते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। लाए हैं निश्चर बधमय होब सनाथा, राक्षसों का वध कराने के लिए लाए हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण ने ऐसी बाल लीला करना प्रारंभ किया कि गुरु विश्वामित्र के मन में भी वात्सल्य उमड़ पड़ा। वर्णन आया है, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, और खिले हुए कमलों को देख करके दोनों भाइयों ने कहा, सुंदर जल है, निर्मल जल है। दोनों भाइयों ने कहा, गुरुदेव आपका अगर आज्ञा हो तो हम दोनों स्नान कर लें इसमें। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि करो, मैं भी संध्या वंदन स्नान करता हूं, तुम भी जो है वो स्नान। और जब स्नान करने लगे दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। जैसे बच्चे आपस में क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं, ऐसे ही दोनों भाई क्रीड़ा कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र भूल गए कि मैं परब्रह्म परमात्मा को लेने गया था। वात्सल्य को देख करके कमल खिले हुए, और खिले हुए कमलों को देख करके दोनों भाइयों में लगा होड़ भाई कि देखे कमल जो है वो कौन सबसे ज्यादा लाता है गुरु जी के पूजन के लिए, गुरुदेव के लिए। और जिस समय कमल लेने के लिए दोनों भाई चलते हैं, सरोवर में आगे बढ़ते हैं, तो विश्वामित्र को ये लगा, विश्वामित्र मना करते क्या, विश्वामित्र को लगा कि यह है वो आगे जल अधिक है और अधिक जल में कहीं डूब न जाएं ये दोनों भाई जो है। अगर डूब गए तो मैं इनके पिता को क्या उत्तर दूंगा जाकर के। ये याद रखिए, एक और वो भाव था क्या, बोले निश्चर बधमय होब सनाथ, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। एक और वो भाव था। लेकिन आज दोनों भाइयों की लीला को देख करके, परब्रह्म परमात्मा जब बालक बनता है, बालक जैसी लीला करता है, लोग भूल जाते हैं। गुरु विश्वामित्र जो है दोनों भाइयों से नहीं 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 आगे नहीं जाना है तुम दोनों भाई, है अब डूब जाओगे तुम लोग जो है, चलो अब बाहर निकल आओ, है आगे नहीं जाना है तुम लोगों को। और दोनों भाई बाल केली है, केवल बच्चों जैसी लीला है। याद रखिए, यही तो वात्सल्य है, जिसको देख करके ये जानते हुए भी कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और ये डर बना हुआ है कि कहीं डूब न जाए। तो ये तो याद रखिए, ये केवल वात्सल्य में ही संभव है। ये भावना केवल मां के मन में ही आ सकती है, उसी में आ सकती है जिसमें वात्सल्य भाव। दशरथ जी महाराज के मन में तो यही भाव न। जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा था कि निश्चर बधमय होब सन, असुर समूह सचाम ही मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही, तब बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सना था। तो याद रखिए, विश्वामित्र तो गए हैं परब्रह्म परमात्मा, लेकिन उस समय वात्सल्य जो है दशरथ जी महाराज के हृदय में। और दशरथ जी यही कहते हैं कि महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, क्या? बोले कहां निश्चर अति घोर कठोरा, और कहां सुंदर सुत परम किशोरा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा। क्यों? बोले महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो। यही बात चल रही। उस समय विश्वामित्र को लग रहा है क्या,
बोले ये ईश्वर के बाद इनके मन में वात्सल्य इतना अधिक है कि उसके सामने ईश्वर का ऐश्वर्य जो है वो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता है। लेकिन आज जब अपने जीवन में वही बात आई, क्या बोले, आज जिस समय ब्रह्म ने अपना जो है बाल लीला प्रकट की है, आज जब ब्रह्म बाल लीला पर उतर आया है, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गीता बलि रामायण में कहते हैं, विश्वामित्र जी बार बार कहते नहीं 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 नहीं, आगे नहीं जाना है, अब तुम लोगों को जो है आगे बहुत गहरा है। याद रखिए, यह चिंता तो केवल वात्सल्य में ही आ सकती है। विश्वामित्र के मन में भी वही भाव आ गया। जहां वात्सल्य है, बोले वात्सल्य में ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता है, वात्सल्य में असमर्थता प्रकट होती है। हाँ? असमर्थता दिखाई देती है। हाँ? ऐश्वर्य, बोले जहां वात्सल्य है, व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन बोले माता पिता हमेशा उनके मन में एक वात्सल्य ही रहता है। वो उस स्थिति को देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि आज श्री राम के मन में, बोले राम अनुज मन की गति जानी, तो भगत बछलता ही अहुलसानी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि क्या बात है। भगवान राम ने कहा, महाराज बात इतनी सी है। क्या? बोले नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाह रहा है। बोले नाथ लखनपुर देखना। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखना चाह रहे हैं तो फिर कहते क्यों नहीं? भगवान राम ने तुरंत कहा, गुरुदेव कैसे कहेंगे? क्यों? बोले नाथ लखनपुर देखन चाही, अरे प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। आपका संकोच और डर भी तो है ना, कैसे कहेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अगर उनके मन में जो है तो मैं आज्ञा दे रहा हूं कि ये नगर देखाएं जाकर के। भगवान राम ने कहा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, ऐसे मत दे। क्यों? भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसे नहीं। तब बोले इनको आज्ञा मत दीजिए। अरे भाई, अगर आपको आज्ञा नहीं दिलानी थी तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि नाथ लखनपुर देखन चाही? मैंने तो पूछा नहीं। विश्वामित्र जी ये पूछ सकते हैं कि मैंने तो पूछा नहीं। लेकिन भगवान राम ने कहा, महाराज इनको आज्ञा मत दीजिए। तो भाई आज्ञा नहीं दिलानी थी तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, लेकिन लक्ष्मण को नहीं। देखना लक्ष्मण चाहता है और उसे आज्ञा देनी नहीं है। तो जो देखना चाहता है उसे आज्ञा नहीं देनी है तो फिर किसको आज्ञा देनी है? भगवान राम ने तुरंत कहा, क्या? बोले जो राउर आय सुमय पावो। महाराज अगर आपकी आज्ञा मुझे हो जाए, मुझे अगर आपकी आज्ञा मिले तो तुम्हें आज्ञा क्यों मिले? जब देखना वो चाहते हैं तो तुम्हें क्यों आज्ञा मिले? तो सीधा सा अभिप्राय है क्या इसमें? यहां एक वात्सल्य ऐसा होता है कि हो सकता है कि भाई स्वयं देखना चाहते हैं लेकिन ढाल बना दिया लक्ष्मण जी महाराज को। बोले जो राउर आय सुमय पावो। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो तुम्हें काहे की आज्ञा चाहिए? देखना तो ये चाहते हैं, या तो ये कहो ना कि तुम भी देखना चाहते हो। भगवान राम ने कहा कि नहीं 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 महाराज, देखना तो ये चाहते हैं तो तुम्हें काहे की आज्ञा चाहिए? भगवान राम ने कहा कि महाराज मुझे देखने की आज्ञा नहीं। तब बोले जो राउर आय सुमय पावो, तो नगर दिखाए। महाराज ये देखना चाहता है तो कोई देखने दिखाने वाला भी तो चाहिए ना। बोले बिना दिखाए जो है वो कैसे देख सकता है? इसलिए बोले जो राउर आय सुमय पावो, तो नगर दिखाए तुरंत लई आवो। महाराज
मैं तुरंत ले आऊंगा नगर दिखा करके जो है। और सीधा सा अभिप्राय था भगवान राम का, महाराज ऐसे आज्ञा मत दीजिए। क्यों? बोले ये देखना चाहता है। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारा तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? बोले जन तुम ये देखना चाहते हैं और तुम दिखाना चाहते हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, बोले दिखाएगा तो वही ना जो पहले इस नगर में, जो पहले स्वयं देख चुका होगा। अरे इस नगर के लिए जितने नए लक्ष्मण हैं, जितना नया लक्ष्मण है उतने ही नए तुम हो। तुम भी पहली बार ही आए हुए हो, है? जब पहली बार आए हो तो दिखाओगे कैसे जो है। लेकिन भगवान श्री राम का अभिप्राय था, महाराज लक्ष्मण को नहीं आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों? बोले नगर दिखाए तुरंत ले आवो, है? मैं तुरंत ले आऊंगा नगर दिखा करके। और सीधा सा अभिप्राय है क्या? भगवान राम का तात्पर्य था, महाराज ये माया नगर है। माया नगर का अभिप्राय क्या है? श्री सीता जी है। श्री सीता जी का नगर है। और श्री सीता जी कौन है? बोले आदि शक्ति जही जगह उपजाया और सौ अवतरी ही मोरी यह माया है। श्री सीता जी आद्या शक्ति महामाया है। अरे अन्य ये केवल माया नहीं है, तब वो बोले माया सब सिय माया माहू है। ये तो महामाया है जो है। महाराज ये माया नगर है। और माया नगर को देखने के लिए जो है, बोले हम लोग संसार में जितने लोग आए हैं वो सब माया नगर देखने के लिए ही तो आए हैं, माया का नगर देखने आए हैं। बस जब चले, भगवान से कहा हम जा रहे हैं माया नगर में, है? भगवान ने पूछ दिया कितने दिन में आओ। अरे महाराज कितने दिन में क्या, बस गए और आए हैं, वहां रुकना थोड़ी है? बस गए और आए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यही बात है क्या? बोले आश्वासन दे करके आए हैं, वचन दे करके आए हैं भगवान को कि बस माया नगर में गए और आए और यहां आकर के ऐसे भूल गए क्या? बोले लघु जीवन संवत पंचदशा है, 5-10 वर्ष की आयु है, लेकिन व्यक्ति माया नगर में भूल गया है क्या? बोले लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु असा। कल्प के अंत में भी हमारा, बोले हमारा तो जो है वो कभी मृत्यु होगी नहीं, हम न मरम मरी है संसारा। लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानो असा। भगवान का अभिप्राय है, महाराज ये महामाया का नगर है। और इस महामाया के नगर को, माया नगर को जो है वो व्यक्ति, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये माया नगर ही तो है। और इस माया नगर में ही, इसी नगर में आगे चल करके वर्णन आता है क्या? बोले जिस समय जनकपुर की जो रचना हुई है, उस रचना को देख करके लोग भूल रहे हैं। कौन भूल रहे हैं? बोले साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दिए, जो वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। इस रचना को देख करके कौन कौन भूल रहा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले रचना देख विचित्र अति और मन बिरंच कर भूल है। ब्रह्मा भी भूल जाता है इस माया नगर में आकर के। बोले ब्रह्मा भी जो है वो भूले बिना नहीं रहता है। सचमुच में ये माया नगर ऐसा ही है। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा जो है। क्यों? भगवान राम का अभिप्राय है, महाराज जीव अगर अपनी दृष्टि से देखेगा माया नगर को तो भूले बिना नहीं रहेगा। जीव यदि अपनी दृष्टि से देखेगा तो भूले बिना नहीं रहेगा। और जीव अगर जो है वो माया नगर को देखते समय ईश्वर की दृष्टि ले लेगा तो स्वाभाविक रूप से जो है बोले ईश्वर की दृष्टि ले लेगा तो माया नगर में भूलने का भय समाप्त हो जाएगा उसका, कभी नहीं भूलेगा। महाराज ये माया नगर है। और लक्ष्मण जी को बोले वह दृष्टि, भगवान का अभिप्राय है कि अगर व्यक्ति जो है माया नगर को देखना चाहता है तो ईश्वर की दृष्टि ले ले।
ईश्वर की दृष्टि से जब हम देखेंगे माया नगर को, है, तो माया जो है वो प्रभाव नहीं डाल पाएगी हमारे ऊपर। और अगर हमने ईश्वर की दृष्टि नहीं ली तो याद रखिए फिर वो तो जो है वो नगर भी माया का रहेगा और दृष्टि भी माया की रहेगी, तो वह सब कुछ जो है वो केवल माया ही माया होगी। उसमें व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः केवल माया ही माया होगी, वहां और कुछ ईश्वरत्व का दर्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं गुरु विश्वामित्र से, महाराज आप इनको आज्ञा मत दीजिए। और सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति को सर्वदा ईश्वर की दृष्टि रखनी चाहिए। ईश्वर की दृष्टि लेकर के व्यक्ति जब कार्य करेगा तो भूलेगा नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम ने कहा, बोले जो राउर आय सुमय पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। मैं नगर को दिखा करके तुरंत लौटा लाऊंगा अभी इनको। लेकिन विश्वामित्र जी ने सुना और विश्वामित्र जी सुनकर के कहते हैं, राम तुमने कहा कि ये देखेंगे, तुम दिखाओगे, लेकिन सत्य ये है लक्ष्मण जी महाराज क्यों चाहते। लक्ष्मण जी के मन में जो एक प्रश्न उठाया था कि लक्ष्मण जी, विचित्र बात है, लक्ष्मण जी गुरु के सामने बैठे गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा सामने बैठा हुआ है, और मन में ये कल्पना क्यों आ रही है, ये भावना क्यों आ रही है कि नगर देखाएं जाकर का। इसका अभिप्राय है कि क्या लक्ष्मण जी का मन भी जो है वो क्या इधर उधर जाता है क्या। गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा सामने बैठा हुआ है, और ईश्वर और संत, ईश्वर और गुरु दोनों के होते हुए जो है वो मन दूसरी ओर जा रहा। क्यों जा रहा है, याद रखिए लक्ष्मण जी का मन गया नहीं तब, बोले लक्ष्मण जी ने जानबूझ करके मन में संकल्प किया। ये लक्ष्मण जी जानबूझ करके ये संकल्प कर रहे हैं मन में। क्यों, बोले लक्ष्मण जी को नगर देखना नहीं है। अरे देखना क्या होगा उनको, क्यों, बोले ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। समस्त ब्रह्मांड जो है वो जिनके एक सिर पर हजार सिर हैं, हजार में से एक सिर पर जो है वो धूल के कण के समान स्थित है। भला उनको कोई देखना है क्या, जनकपुर देखना है क्या उनको ना। उनके मन में भावना क्यों आई, बात यह है श्री लक्ष्मण जी महाराज का तो एक ही उद्देश्य है, क्या, बोले केवल श्री राम को छोड़ करके मोरे सबई एक तुम स्वामी है। मेरे तो एकमात्र आप ही हैं, आपको छोड़ करके मेरा और कोई नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में जो क्रिया होती है, जो इच्छा होती है, जो मन में कल्पना होती है, उसका बोले लक्ष्मण जी के जीवन में तो जो है आदि मध्य अंत वो एकमात्र श्री राम है, आधार राम है, राम को छोड़ करके और कोई आधार नहीं है उनके। जो है लक्ष्मण जी महाराज क्यों चाह रहे हैं, क्यों, लक्ष्मण जी का अभिप्राय है जनकपुर वासी भी तो हमारे प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करें हैं। जनकपुर वासी जो है, जो जनकपुर वासी वेदांत में जो है वो रूप को मिथ्या माना गया है, लेकिन लक्ष्मण जी को लग रहा है क्या, बोले जनकपुर वासी भी तो देखें कि रूप क्या होता है, क्या सौंदर्य है। श्री राम का जो अनिंद्य सौंदर्य है, जिस सौंदर्य के लिए जो है कहते हैं कि जो है वो करोड़ों कामदेवों के समान कोटि मनोजल जावन निहारी, और सुमुखी कहु को आहि तुम्हारी। करोड़ों कामदेव, लेकिन याद रखिए ये करोड़ों शब्द भी जो है वो तुच्छ है। करोड़ों शब्द जो है वो तो कवि की बाध्यता है, लाचारी है। वो कहीं है
कहीं बराबरी कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का जो है वर्णन करते हुए, ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय। राम तो अनंत गुणों के सागर हैं, और कितने, तो उसमें जो है करोड़ों 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 शब्द आता है। राम जो है वो शत्रुओं का वध करने में, शत्रुओं का मर्दन करने में कैसे हैं, बोले दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। दुर्गा, करोड़ों दुर्गा के समान जो है वो शत्रुओं का मर्दन करने में, नष्ट करने में प्रवीण है श्री राम। गहरे कैसे हैं, अगाध कैसे हैं, बोले प्रभु अगाध शतकोटि पताला। 100 करोड़ पाताल के समान जो है वो अगाध है श्री राम। बल कितना है, बोले मरुत कोटि शत संबल। 100 करोड़ वायु के समान बल है। करोड़, 100 करोड़, 1000 ये बस है। तो क्या सचमुच में जो है वो पूछ दिया गया कि 100 करोड़ के समान इतना बल है? गोस्वामी जी ने कहा, बोले इतना भी शब्द उचित नहीं है। क्यों, बोले लाचारी है, लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूं मैं कि इतना। सही बात तो ये है, ये संख्या तो तुच्छ है श्री राम के सामने जो है। ये संख्या तुच्छ है। क्यों, बोले जीव के जीवन में जो है वो लाचारी है। भाई अब जितनी संख्या उसको कह सकता है उतनी ही तो कहेगा। बोले जीव की कल्पना जो है उतनी हो नहीं सकती है। राम कौन है, तो यही कहा क्या, बोले ये कहा, बोले सिंधु कोटि सतसम गंभीरा। 100 करोड़ समुद्र के समान गंभीर हैं। तो कह तो दिया कि समुद्र 100 करोड़ समुद्र के समान गंभीर है। महाराज 100 करोड़ समुद्र, तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो केवल तुम्हें दिखाने के लिए कहा है, केवल सीमित कर दिया मैंने उनको। सही बात यह है क्या, बोले 100 करोड़ सिंधु कोटि सतसम, 100 करोड़ समुद्र नहीं तब, बोले राम अमित गुण सागर। वो तो अनंत गुणों के सागर हैं। या बोले राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय। संतन सन जिस किछ सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोए। लक्ष्मण जी महाराज जो है, सही बात है कि लक्ष्मण जी महाराज के जीवन, जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, सारी की सारी इच्छाएं एकमात्र श्री राम ही उनके इच्छाओं के आधार हैं, उनकी कल्पनाओं के आधार हैं। बोले उनके समस्त आधार एकमात्र श्री राम ही हैं। तो उन लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हो सकती है, बोले इच्छा नहीं तब, बोले मन, लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आया कि हमारे प्रभु के सौंदर्य का दर्शन जनकपुर वासी भी तो करें। है हम लोग यहाँ आकर के राजमहल में रुके हुए हैं, व्यवस्था है, लेकिन बोले जो जनकपुर वासी हैं, बाहर जो लोग हैं, उनके जीवन में भी तो धन्यता आनी चाहिए। अरे नेत्र जो है धन्य हो जाएंगे जब हमारे प्रभु का दर्शन करेंगे। अगर हमारे प्रभु का दर्शन नहीं किया तो जनकपुर वासियों के नेत्र व्यर्थ चले गए जो है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज के मन में भावना ये थी कि हमारे प्रभु का दर्शन करें। गुरु विश्वामित्र समझ गए क्या? गुरु विश्वामित्र ने कहा, मैं जानता हूं क्या, बोले लक्ष्मण के मन में कितनी इच्छा है और क्या बात है लक्ष्मण जी है? लेकिन मैं तुम दोनों को आज्ञा दे रहा हूं, दोनों को। हाँ क्या? तो लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र ने कहा, बोले देखना भी है और दिखाना। लक्ष्मण को देखना है, ये तुमने कहा, मैं मान गया कि हाँ लक्ष्मण को देखना है। तुम दिखाओगे, इसका अभिप्राय है कि देखना भी है और दिखाना भी है। लेकिन मेरा एक संशोधन है। क्या? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि तुमने कहा कि लक्ष्मण देखेगा और तुम दिखाओगे, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बोले देखना भी है, दिखाना भी। क्या देखना है? बोले जाय देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। तुम दोनों भाई नगर देखाओ जाकर के। बोले लक्ष्मण ही नहीं, तुम्हें भी देखना है। बोले तुम दोनों भाई जो है वो देख आओ जाकर के। तो फिर दिखाना क्या है? जब दोनों भाई देखेंगे तो दिखाना क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, दिखाना भी है। क्या? बोले जाए देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। बोले नगर तुम लोग देखो
और दिखाना क्या है? दिखाओगे किसे? बोले जाए देखि आवहु नगर सुख निधान दो भाई। अरे करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अपने अनिंद सौंदर्य को दिखा करके बोले तुम दोनों भाई नगर देखो और नगर वासी जो है वो तुम्हारे अनिंद सौंदर्य को देखे, इसलिए देखना भी है दिखाना भी है। बोले करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गुरु विश्वामित्र ने कहा मैं समझ गया, इस प्रकार से जो है वो नगर दर्शन जो है, अभी तो गुरु विश्वामित्र से आज्ञा ली है, आज्ञा के पश्चात कैसे नगर दर्शन में नगर दर्शन होता है, उसकी क्या क्रिया है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।